वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज देखें किस सब्जेक्ट का रहता है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इसलिए आपके लिए एक सीरीज चलाई है करंट अफेयर्स की। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स ही करा रही हूँ। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस जो है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, नई दिल्ली। ठीक, तो 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री जो है राम मोहन नायडू, इन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर आईसीसी मेंस चैंपियन जो ट्रॉफी है 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर बांग्लादेश? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो अगर हम देखें हाल ही में जो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड देश को हराकर आईसीसी मैच चैंपियंस जो ट्रॉफी है 2025 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 10 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर जो है ये 12वां है, ये आयोजित किया गया है? नेपाल, इंडोनेशिया, जापान या फिर किर्गिस्तान? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, किर्गिस्तान। तो इन्होंने जो है किर्गिस्तान देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर को आयोजित किया है, जो उसके 12वां संस्करण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकाथॉन, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसे ई टाइकाथॉन 2025 कहते हैं? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? चेन्नई, मुंबई, नोएडा या फिर हैदराबाद? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है हैकाथॉन, तो वो नोएडा में जो है आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया? छत्तीसगढ़ को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसको देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हलसार क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च या फिर 16 मार्च? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। हलसार अगर हम देखें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो स्थापना दिवस है वो 10 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वां जो सत्र है इसमें भाग लेगा? निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी या फिर अनुप्रिया पटेल? तो पूछा है किसके नेतृत्व में यह होगा। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जो है इनके नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की जो स्थिति है इसके आयोग पे 69वां जो आयोग हो रहा है इसके सत्र में भाग लेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
ठीक है। हाल ही में अगर हम देखें कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्क कार्नी जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने या फिर भारत ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए हम एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो भारत ने अपने नाम कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। हाल ही में किस सरकार ने गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में जो है 2500 रुपये देने के लिए जो है महिला समृद्धि योजना को जो है मंजूरी दे दी है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है, जो गरीब महिलाएं हैं, ठीक है, इनको आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है दिल्ली की सरकार ने। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की एक नई पहल इसकी शुरुआत की और जिसे नाम दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है ये पूछा है। तेरे मेरे सपने, सपने घर घर के, नई जिंदगी या फिर नई शुरुआत? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है तेरे मेरे सपने। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की एक नई पहल शुरुआत की और जिसे नाम दिया गया है तेरे मेरे सपने। अगले प्रश्न के देखें तो हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? त्योहार का नाम क्या है? चापचर कूट, और पूछा है किस राज्य में? मिजोरम, असम, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये चापचर कूट त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो यहाँ पे जो चापचर कूट त्योहार है मिजोरम में मनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा श्रीलंका में किस जीव की नई प्रजाति हिप्पोसाइटेरोस श्रीलंकाएंसिस की पहचान की गई है? मेंढक, चमगादड़, सांप या फिर कछुआ? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम देखें उस्मानिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा श्रीलंका में जो है चमगादड़ जीव की नई प्रजाति जो है, नई प्रजाति का नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है, हिप्पोसाइटेरोस श्रीलंकाएंसिस की पहचान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्च 2025 में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, यह पूछा है। शास्त्रीय संगीतकार थे, पर्यावरणविद थे, पत्रकार थे या फिर यहाँ पे फिल्म निर्माता थे? तो आपको बताना है कि जो गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद है ये क्या थे। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की एक रिपोर्ट इसके अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? यूक्रेन, भारत, यूएई, सऊदी अरब? तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 मार्च 2025 में 2025 का जो खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर वाराणसी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 मार्च 2025 को जो खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 मार्च को गुजरात के किस शहर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 है इसका आयोजन किया गया? जूनागढ़, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर भरूच? तो यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। 9 मार्च को गुजरात के जो है गांधीनगर शहर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन 2025 का आयोजित किया गया? गोवा, पंजाब, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित जो अन्वेषण है हैकाथॉन 2025 वो गोवा में आयोजित किया गया है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत बांग्लादेश, भारत इंडोनेशिया, भारत थाईलैंड या फिर भारत फिलीपींस। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में जो देखें हम नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें 26 से 27 मार्च 2025 को संघाई कॉर्पोरेशन संगठन रक्षा बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, रूस, भारत या फिर कजाकिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, चीन जो है इसकी मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और किस संस्थान ने देश में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीएफई ने जो है राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी इस थीम के साथ विश्व निद्रा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 5 मार्च, 9 मार्च, 14 मार्च या फिर 16 मार्च को। तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह जो है 14 मार्च को जो है बनाया गया है। मेक स्लीप हेल्थ प्रायोरिटी थीम के साथ जो विश्व निद्रा दिवस है 2025 का वो 14 मार्च को बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने या फिर असम ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। यह पहल किसने की है? यह पहल जो शुरू की है वो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, वरना वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है और फिर अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और अपनी अच्छी सुनिश्चित तैयारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और अगर आप आरओ या आरओ जो मेंस आ रहा है या फिर जो आगे प्री आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम आने से पहले ही, तो जो आरओ या आरओ 2026 वाला प्री आएगा या फिर पीसीएस, बीईओ, एल टिकट, यूपीएसआई, जीआईसी, इनके अगर कंप्लीट सिलेक्शन तक क्या आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करके आपने एग्जाम तक अगर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आप कट ऑफ आराम से पार कर सकते हो। तो अपनी बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए जुड़े रहिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और अभी जो है जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपनी सभी कोर्सों पर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, वरना बाद में क्या होगा फिर से कोर्स कॉस्टली हो जाएगा। तो क्यों ना आप अभी इनको ज्वाइन कर दें और अभी आप फायदा इनका ऑफर का उठा लें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक